सांसद जी, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सौभाग्य है कि आप मीटिंग के दौरान आए। हमें बहुत हर्ष भी है, इसका विषय हम लोगों के लिए। और बहुत सालों से हम लोग अपने मौलिक फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, विमुक्त घुमंतु जनजातियाँ। जैसा कि आपके संज्ञान में है भी कि इदाते कमीशन की रिपोर्ट जो है 2015 में इदाते कमीशन का गठन किया गया था। 2018 में 8 जनवरी 2018 को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन दुखद ये है कि आज 6 साल बीत चुके। 6 साल बीत जाने के बाद भी इदाते कमीशन की रिपोर्ट संसद के पटल पर नहीं है। चर्चा उस पर होनी चाहिए। ये देश में 30 करोड़ की आबादी वाला वो समुदाय है जो सबसे अंतिम पंक्ति में पड़ा हुआ है, और राजनीतिक रूप लाभ लेने के लिए लीडर्स बड़ी बड़ी बात करते हैं, घुमंतु की बात करते हैं। बात होती है सीड पॉलिसी की भी, क्योंकि भी अभी सोशल जस्टिस मिनिस्टर साहब ने मीटिंग रखी। सीड पॉलिसी में देखा गया सारा पैसा एनजीओ खा रही है, इनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आप एनजीओ को तो अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट संगठन हैं उनसे काम ले नहीं रहे। तो क्या कि एनजीओ तो खाना पूरी करती हैं, वो एनजीओ अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगी, मिलना मिलाना कुछ है नहीं। तो इनका तो हाल बस से बदतर है। हम लोगों की डिमांड सीट की तो थी नहीं। हम जो कमीशन बना, कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, कमीशन ने जितनी भी रिकमेंडेशन दी है, तो सरकार को चाहिए, अगर डीएनटी समुदाय का वाकई में भला करना चाहती है सरकार, तो वो जो इदाते कमीशन की रिपोर्ट को संसद में लाके उस पर चर्चा कर उसको लागू कराए। तो तब हमें लगेगा कि हमारे पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भाई डीएनटी के लिए भी कुछ गंभीरता पूर्वक कुछ काम कर रहे हैं। अन्यथा तो सर क्या है सर, कुछ भी करते रहिए, इनका भला नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पिछड़े लोग हैं। लोन के आधार पे आप लोन दे भी देंगे तो कितने लोगों के बिजनेस चलते हैं। जिसको बिजनेस की स्किल नहीं है वो बिजनेस चला ही नहीं सकता, क्या करेगा? डूब जाएगा तो लोन का कर्ज भी देने के पैसे नहीं होंगे। तो आपसे इतना अनुरोध है कि संसद के अंदर जो है इदाते कमीशन को लेके सवाल जरूर कीजिए कि आज तक इदाते कमीशन की रिपोर्ट पटल पे क्यों नहीं आई और क्या कारण है, और इदाते कमीशन की रिपोर्ट को संसद के पटल पे चर्चा के लिए जरूर आना चाहिए। आपका